हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल और री मेडिकल के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो मेडिकल फिट हैं या मेडिकल पास हो गए उनको बहुत बहुत बधाई। जल्द ही आपका मेरिट भी आ ही जाएगा। तो चलिए अब बात करती हूँ री मेडिकल के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको री मेडिकल मिला हो तो आप घबराएं नहीं, टेंशन ना लें। री मेडिकल मतलब आपके पास एक और चांस है जिसमें कि आपका दोबारा से मेडिकल होगा, और दोबारा जब मेडिकल होगा तो सिर्फ वही चेक होगा जिसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट में आप फिट हो जाएंगे। जब भी किसी भी बैच में अगर री मेडिकल मिलता है तो उसमें 80% लोगों को वापस री मेडिकल में पास कर दिया जाता है और वो पास हो भी जाते हैं, क्योंकि री मेडिकल के टाइम में जब री मेडिकल करवाने जाते हैं तो एक सिविल डॉक्टर जो MBBS डॉक्टर होते हैं उनके थ्रू लिखवा के लेके आना होता है और एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आना होता है। तो उनकी मान्यता रहती है, इसलिए री मेडिकल में 80% लोग पास हो जाते हैं, फेल नहीं होते हैं। मैं जान रही हूँ कि आपको री मेडिकल मिला है तो आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे होंगे या टेंशन में आ गए होंगे और परेशान भी हो रहे होंगे, लेकिन परेशान भी मत होइए, टेंशन भी मत लीजिए, क्योंकि जिस मोड़ से आप गुजर रहे हैं फ़िलहाल हम गुजर चुके हैं, तो इसलिए आप टेंशन ना लें, आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। जिन्हें री मेडिकल मिला हुआ है या री मेडिकल में किसी भी चीज़ को लेके पॉइंट दे दिया है या फिर मेडिकल अनफिट कर दिया है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि री मेडिकल वालों को एक और चांस दिया जाता है। उन्हें जिस भी चीज़ में पॉइंट दिया जाता है उस पॉइंट को उन्हें ठीक करवाना होता है। और री मेडिकल वाले टेंशन बिल्कुल भी ना लें ये सोच के कि हमारा फ़ौज में जाने का सपना अधूरा रह गया है या फिर हम अनफिट हो गए हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। री मेडिकल में 80% चांस है आप लोग फिर से फिट हो जाएंगे। लेकिन कैसे 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 बहुत सारों को पता ही नहीं होता है। मेरी तरह होंगे बुद्धू कुछ जिन्हें पता ही नहीं होता है कि री मेडिकल में पास होना कैसे है। और री मेडिकल मिल गया है तो अब हम क्या करें, वो यही सोच सोच के परेशान हो रहे होंगे और रो भी रहे होंगे कुछ तो। लेकिन बहुत सारों को पता होगा कि री मेडिकल मिल गया है तो अब क्या करें। तो चलिए मैं बता देती हूँ री मेडिकल वालों को कि अब क्या करना है। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, सीधे पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट होगा बहुत सारों को कलर विजन। फ्रेंड्स, अगर आपको कलर विजन में पॉइंट दिया है और अगर आपको सच में भी कलर विजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर बहुत कम चांस है कि आप पास हो पाएंगे। लेकिन बाय मिस्टेक ये हो सकता है कि आपको वहाँ पे घबराहट के कारण अच्छे से दिखाई नहीं दिया हो कलर में लिखा हुआ अक्षर और आप पढ़ नहीं पाए होंगे, जिसके कारण आपको बाय मिस्टेक अगर पॉइंट दे दिया है तो आप री मेडिकल में ज़रूर पास हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कलर विज़न में बहुत कम चांस होते हैं पास होने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई वर्ड पढ़ाया गया होगा और उसमें आपकी आइज़ को किसी रीज़न के कारण आप पढ़ नहीं पाए होंगे या फिर साफ दिखाई नहीं दिया होगा तो जिसे आप नहीं पढ़ पाए होंगे और आपको आइज़ में अगर पॉइंट दिया है तो आपका ये पॉइंट री मेडिकल जब आपका होगा तो क्लियर हो जाएगा। पर आपको भी इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा आपकी आँखों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन मत चलाना और आँखों को डेली ठंडे पानी से धोते रहना जिससे कि आपकी आँखें साफ़ रहें। तो टेंशन ना लें, आपका जो आइस वाला पॉइंट है वो भी ठीक हो जाएगा। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, नौकरी। फ्रेंड्स, अगर आपको नौकरी में कोई पॉइंट दिया है तो आप इसे भी ठीक कर सकते हैं। यूट्यूब पर इसकी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। उस एक्सरसाइज को कहते हैं बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज होती है, अगर आप उस एक्सरसाइज को डेली करेंगे, डेली, और अगर आप ये सोच लिए हैं कि हाँ री मेडिकल पास होना है मतलब होना है, तो आप उस एक्सरसाइज को डेली करें जिससे कि आपकी 1 महीने के अंदर ही जो नौकरी वाली प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है टैटू। बहुत सारे को टैटू में भी पॉइंट दिया होगा और बेशक टैटू में पॉइंट मिलता ही है, क्योंकि हमारे टाइम में भी, हमारे बैच में भी बहुत सारे को टैटू में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला था। तो टैटू के लिए तो नॉर्मल है फ्रेंड्स, आप उसे रिमूव करवा सकते हैं और रिमूव करवा लोगे तो बस आपका मेडिकल फिट हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्हें हाथ वाइब्रेट होते हो या हाथ में कंपन के कारण उन्हें पॉइंट दे दिया हो, तो फ्रेंड्स ये भी नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी आप फिट हो जाएंगे। बस आपको एक ही काम करना होगा कि डेली सुबह में या जिस भी टाइम होंगे तो आपको हाथ को सामने की ओर इस तरह से आगे बढ़ाकर उन्हें काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखना होगा। तो इस तरह के आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपके हाथों को कंपन ना होने की आदत लग जाएगी और आप ये पॉइंट में फिट हो जाएंगे। ये नॉर्मल सा है।
कुछ कैंडिडेट को जैसे उंगली का थोड़ा सा टेढ़ा होना या कटपीट होना, पैरों में हाथ में किसी भी तरह का कटपीट या कोई भी निशान बना हुआ ना, अगर इस तरह का अगर कुछ हुआ हो और उसमें अगर आपको पॉइंट मिला हो तो वो भी नॉर्मल है, वो आपको सिर्फ एक पॉइंट दे दिया है। लेकिन जब आपका रीमेडिकल होगा तो आप रीमेडिकल में पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। और 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें रीमेडिकल के टाइम में पास कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें जब रीमेडिकल के लिए कहा जाता है उस टाइम उनको एक MBBS डॉक्टर के थ्रू प्रूफ के तौर पे लिखवा के लेके आना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको भी आपके मेडिकल के टाइम में कोई एक फॉर्म दिया होगा जिसे फिल करवा कर आपको लेके आना होगा या फिर जमा करने के लिए कहा होगा MBBS डॉक्टर के थ्रू लिखवा कर। तो आप ये काम ज़रूर करें। आप ये ना सोचें कि डॉक्टर नहीं लिख के देगा या हम नहीं ठीक हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और आप डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाएं, डॉक्टर से उस चीज़ को लिखवा लें और फिट लिखवा लें। तो बाद में उसे आप जहां आपको भेजने के लिए कहा गया हुआ तो उस फॉर्म को वापस वहां सेंड कर दें। ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन आपका रीमेडिकल हो जाएगा और आप रीमेडिकल में 80% चांस है कि आप रीमेडिकल में पास हो ही जाएंगे। आप ये सोच के घर मत बैठ जाना कि अब रीमेडिकल हो गया है, प्रॉब्लम है हमें, हम फिट नहीं हो पाएंगे, इस तरह का बिल्कुल भी मत सोचना। मौका है यार, एक बार तो ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जाता है। इतनी मेहनत से तुम लोग यहाँ पहुँचे हो, रिटर्न, फिजिकल, फिर मेडिकल, अब लास्ट ही तो बचा है मेरिट आना, तो क्यों पीछे हट रहे हो। जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ और उनसे फिट कैसे भी करके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे कुछ भी करके आप डॉक्टर से फिट लिखवा लीजिए, किसी भी जो आपको पहचानता हो। पर डॉक्टर थोड़ा MBBS टाइप में होना चाहिए। आपको दिया होगा कि कौन से डॉक्टर के थ्रू लिखवाना होगा, तो आप उस डॉक्टर के थ्रू जाके लिखवा लें, अपनी रिपोर्ट बनवा लें और उसे ज़रूर भेज दें, तो आपका रीमेडिकल होगा। आपको रीमेडिकल के लिए लगभग 1 महीना या 1.5 महीने का टाइम तो देंगे ही देंगे वो हर हाल में। तो आप जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से लिखवा लेंगे तो उतना आपको ही जल्दी अच्छा होगा, बेहतर होगा। और जब सेकंड टाइम आपका रीमेडिकल होगा तो उसमें आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई झंझट नहीं होगी, वहाँ आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप किसी और के बहकावे में मत आ जाना, जैसे कि किसी को पैसे देकर पास करवा दिया हो या इस तरह का अगर आप करते हो तो एक न एक दिन बाद में पकड़े जाएंगे और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बेहतर है सही रास्ता अपनाइए और डॉक्टर से ही क्लियर करवा लीजिए, तो आपको रीमेडिकल में नॉर्मल सा पास कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी किसी तरह की रीमेडिकल में कोई पॉइंट दिया हुआ है और आपको उसका सजेशन नहीं पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका सलूशन ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।